नमस्कार दोस्तों। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ के गंगोली घाट कस्बे में स्थित है एक रहस्यमयी पाताल भुवनेश्वरी गुफा। ये गुफा पहाड़ के 90 फीट अंदर किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आज मैं आपको इस रहस्यमयी गुफा के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ पर कब आएं। तो यहाँ पर आने का जो सबसे अच्छे महीने हैं वो है मार्च, अप्रैल, मई। और आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पे यहाँ पे इस महीनों में यहाँ पर आने से बचें, क्योंकि पहाड़ों में इस महीने में बारिश होती है जिससे रास्ते खराब हो जाते हैं और गुफा में जाना भी बहुत ही असंभव हो जाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं पहाड़ की वादियों में। सरयू नदी से होते हुए गहरी गहरी घाटियों को पार करते हुए, चीड़, देवदार और बांस के पेड़ों के नीचे से गुजरते हुए, संतरे, काफल से लदे हुए फलों का आनंद लेते हुए, कोहरे की सफेद चादर को लपेटे हुए हम पहुंच गए गंगोली घाट की गुफा के पास। दोस्तों, समीर कटवाल द्वार जो है वो गाड़ियों का आखिरी पड़ाव है। यहाँ से पाताल भुवनेश्वर की जो गुफा है वो 300 से 400 मीटर दूर है, जिसे पैदल ही पूरा करना पड़ता है। जमीन से 90 फीट नीचे उतरकर सबसे पहले जो आपका सामना होता है वो है एक शेषनाग की मूर्ति का। कहा जाता है कि शेषनाग की रीढ़ में चलकर लोग आगे को बढ़ते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शेषनाग ने पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठाया है। जब भी शेषनाग हिलते डुलते हैं तो पृथ्वी में भूकंप जैसी विनाश लीलाएं होती रहती हैं। शेषनाग के साथ में तक्षक नाग और वासुकी नाग भी दिखाई देते हैं। तक्षक वो नाग हैं जिसने राजा परीक्षित की जान ली थी, और वासुकी नाग समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। दोस्तों, यहाँ पर एक शेषावती गुफा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग यहीं पे रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म के जो 33 करोड़ देवी देवता गण हैं, यहाँ इस गुफा पर विराजमान हैं। और केवल इस गुफा के दर्शन मात्र से ही आपकी 4 धाम की यात्रा पूरी होती है। यहाँ पर भगवान शिव की जटा की आकृतियां भी बनी हुई हैं, जिसमें भागीरथी गंगा समाई हुई है, जो राजा भगीरथ लाए थे। उनकी भी आकृति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक कुंड भी है, और कुंड के ऊपर विश्वकर्मा की आकृति भी बनी हुई है। माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर के गर्भगृह में 1819 ईस्वी में आदिगुरु शंकराचार्य ने इसी जगह पर तांबे के शिवलिंग की स्थापना की थी। आज भी नियमित रूप से सुबह 6 बजे यहाँ पर पंडित द्वारा पूजा अर्चना और भगवान शिव का दूध, दही और शहद से अभिषेक किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि द्वापर युग में 4 पांडव इसी जगह से बद्रीनाथ की ओर गए थे, और इसी के पास एक गुफा है जो स्वर्ग को जाती है। वहां से युधिष्ठिर जीवित रहते हुए स्वर्ग को गए थे। इस गुफा में एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में मान्यता है कि जहां पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का धड़ रखा था, जब तक कि उन्हें दूसरे हाथी के सिर का इंतजाम नहीं हो पाया था। इस धड़ के ऊपर एक ब्रह्म कमल की आकृति भी है। इस फूल के छिड़के हुए जल से गणेश जी को जिंदा रखा गया था। ब्रह्म कमल के नीचे विराजमान है बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और अमरनाथ धाम। यहाँ पर इन तीनों धामों के दर्शन होते हैं। ये बहुत ही पवित्र जगह है। दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ने पर पाताल देवी के दर्शन होते हैं, और फिर मोक्ष का द्वार, और उसके आगे जाने पर 4 युगों के प्रतीक है। और कहा जाता है कि यहीं पर समाया हुआ है दुनिया के खत्म होने का रहस्य। पाताल भुवनेश्वर की जो लंबाई है वो 160 मीटर है, लेकिन ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ से काशी तक के लिए भी एक रास्ता जाता है। एक कहानी प्रचलित है कि एक कुत्ता यहाँ से निकलता हुआ इस गुफा के रास्ते से काशी तक मिला था। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको एक हंस की मूर्ति भी दिखाई देगी, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई है। गुफा के अंदर एक जल कुंड भी है, जिसे अमृत कुंड भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने हंस को इस कुंड की रक्षा करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन इस कुंड के जल को जूठा करने के कारण शिव ने उनका मुंह टेढ़ा कर दिया। दोस्तों, गुफा के अंदर ज्यादा देर रुकना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है।
जितना मुश्किल है नीचे उतरना, उससे ज़्यादा मुश्किल है वापस ऊपर चढ़ना। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। तो दोस्तों, रोमांच, रहस्य और आध्यात्म से भरी हुई है ये पाताल भुवनेश्वर की गुफा। जब भी अवसर मिले तो जरूर आइएगा। देवभूमि में आपका स्वागत है। नमस्कार।